हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है, रीडिंग रहेगी आपके लिए। सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मकर राशि। मकर राशि, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए। वी हैव थर्ड आई चक्रा। ओके, सो मैं बहुत सारे लोगों के लिए देख पा रही हूँ इस हफ्ते में कुछ चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मिलेगी। क्लैरिटी ये हो सकता है किसी इंसान को लेकर, किसी करियर को लेकर, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए अपनी हेल्थ को लेकर, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली थी ना, उन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलना शुरू होगा इस हफ्ते में, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। ये बाहरी दुनिया से नहीं दिखेगी, ये कहीं ना कहीं आपकी खुद की इंट्यूशन आपको बताएगी, ये कहीं ना कहीं खुद का विजडम आपको बताएगा, ठीक है। लाइफ को जैसे आप ये देखते हो ना कि भाई बाहरी तौर पर तो लाइफ कैसे दिख रही है, बट भीतर से आप अंदर से क्या महसूस कर पा रहे हो लाइफ के रिगार्डिंग, आपको क्या करना चाहिए, क्या आप सही रास्ते पर हैं नहीं हैं, अंदर ही अंदर एक कन्फ्यूजन जो चलती रहती है, वहां पर क्लैरिटी दिख रही है। बाहर के लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो उनकी झंझट है, बट आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो, अपने लिए क्या कर सकते हो, क्या आपको करना चाहिए, यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है कि आपकी विजडम, आपकी इंट्यूशन आपके काम आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसे यूनिवर्स की तरफ से कुछ कंफर्मेशन मिलना, कुछ गाइडेंस मिलना, कुछ चीज़ों में आपको ऐसा डॉट टू डॉट कनेक्ट होना कि अच्छा ये इसलिए हुआ वो उसलिए हुआ, वो चीज़ें समझ में आएंगी। थर्ड आई चक्रा कहीं ना कहीं ना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है, आपके सही जो कहते हैं ना भाई, सही समय पर सही बात बोलना, सही समय पर सही डिसीजन लेना, एक ऐसी ऊर्जा ज़रूर आपको जो है रहेगी, क्योंकि एक जब क्लैरिटी मिल रही होती है ना तो कॉन्फिडेंस भी साथ साथ आता जाता है ना, तो ये ऊर्जा दिख रही है। कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में थर्ड आई चक्रा के रिगार्डिंग मुझे एक चीज़ और दिखी कि ड्रीम्स में कुछ चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, ड्रीम्स में कुछ चीज़ें आपको पता चल सकती हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ गाइडेंस मिल सकती है, ये यूनिवर्स से या एंजल से, आपके स्पिरिट गाइड से, एंसेस्टर्स से आपको कुछ कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी इस हफ्ते, ठीक है। ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है। पढ़ाई पर बहुत मन लगेगा, सब्जेक्ट में कहीं अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो वहाँ पर जो है कन्फ्यूजन खत्म होगी। किसी तरह का आपको करियर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वहाँ पे क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मकर राशि। वी हैव एंडिंग्स, सो कन्फ्यूजन्स की एंडिंग हो रही है, डाउट्स की एंडिंग हो रही है, पोटेंशियल का न्यू बिगनिंग होता हुआ नजर आ रहा है आपको, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, मैंने अभी कॉन्फिडेंस की बात करी, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है आपको, आपकी बुरी आदतें छूट रही हैं, आपको कहीं ना कहीं ये विश्वास ज़रूर होगा कि अभी तक शायद मैं अकेला मान रहा था, बट मैं अकेला हूँ नहीं, मेरे साथ यूनिवर्स है, क्योंकि कन्फर्मेशन आएंगी उनकी तरफ से, आपको गाइडेंस मिलेगी उनकी तरफ से, तो आपको ये पता लगेगा कि हाँ मुझे वो साथ दे रहे हैं मेरा, हाँ वो मेरे आसपास हैं, हाँ वो मुझे गाइड कर रहे हैं। कुछ एडिक्शन से आपको पता लगेगा कि इस एडिक्शंस की वजह से मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, या मैं इस इंसान के बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ इसलिए मुझे ऐसा हो रहा है। अपने बारे में कुछ चीज़ें पता लगेंगी जहाँ पर आप उन चीज़ों को एंड कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप की लाइफ में लिटरली आपका कर्मा डेट वगैरह कुछ चल रहा था, कुछ तो अकाउंट था डेट्स का, वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली कार्मिक, ओके। एंडिंग्स यहाँ ये भी बताती हैं कि आप एक मेजर डिसीजन इस हफ्ते ले सकते हो, ये मेजर डिसीजन किसी भी फील्ड में हो सकता है, बट ये इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इसलिए आप ये मेजर डिसीजन ले रहे हो क्योंकि आपको लाइफ में अब आगे बढ़ना है। जैसे मान लो आपको एग्जैक्ट ये पता है कि मुझे अब इस जॉब में नहीं रहना है, जो मर्जी हो जाए मैं अपनी जॉब चेंज करूंगा और मुझे आगे बढ़ना है, जो मर्जी हो जाए मुझे अब इस सब्जेक्ट को पढ़ना है और इसमें जो है दुनिया को दिखाना है कि मैं क्या हूँ, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ लाइफ में। तो एक बहुत ही मेजर डिसीजन आप बना सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल सकते हैं कि बस अब मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकता हूँ, मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना है और मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है और इस इंसान का वेट नहीं करना है।
कुछ लोगों के लिए अब आप मैरिज के लिए यस कर रहे हो कि मैं अब फाइनली बैचलर नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे लाइफ में मैरिज चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे भी अपना एक परिवार चाहिए। तो उस मतलब एक मेजर कोई डिसीजन हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर एक मेजर डिसीजन की तरफ आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ हिडन एनिमीज थे, वो भी आपकी लाइफ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ आपके लिए स्ट्रेस था, वो भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली एक ऐसा स्ट्रेस जिसके बारे में पता भी नहीं चल रहा कि एक्चुअल आपको है क्या, मतलब क्या चीज चल रही है जो इसकी वजह से आप इतना स्ट्रेस ले रहे हो, वो एंडिंग होती हुई यहाँ नजर आ रही है। देन वी हैव द मेंडिंग कार्ड। मेंडिंग कार्ड कहता है, जैसे मैंने अभी बोला भी है, 2 मिनट पहले मैंने जस्ट ये बोला कि आप अकेले नहीं हो, यूनिवर्स आपके साथ है। देखो यहाँ पर भी 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। एंड आपका बॉटम ऑफ द डेक में भी देखो ये 2 लोग हैं और ये दोनों को क्रिएट कर रहे हैं, विच मीन्स कि आपके साथ यूनिवर्स हैं। और यूनिवर्स ऐसे ही नहीं है कि आपको सुन रहे हैं और सिर्फ आपके साथ हैं, ऐसा ही बस एक भ्रम की तरह नहीं। हो सकता है वो किसी इंसान को आपकी लाइफ में भेजे, हो सकता है वो आपकी आवाज सुन रहे हो सकता है वो आपको किसी कलीग से मिलवा दे, हो सकता है वो किसी स्ट्रेंजर से मिलवा दे, बट आपको गाइडेंस मिल जाए। हो सकता है मेरे थ्रू कोई गाइडेंस आपको मिल जाए आज, है ना। सो यूनिवर्स कहीं ना कहीं से रास्ता जरूर निकालेंगे कि आपका कहीं से साथ, आपको कोई साथ दे दे, आपको कोई काम बन जाए। आपको कहीं ना कहीं अगर कहीं पर भी जैसे अब जैसे ट्री ऑफ सॉर्ड्स की जो ऊर्जा होती है अगर हम टैरो में देखें, ट्री ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा क्या होती है? स्ट्रेस की होती है, शिकायतों की होती है, हार्ट ब्रेक की होती है। उन चीजों में से, उन लॉसेस में से, उन डेट्स में से आपको बाहर निकाल कर कैसे आपको वापस से अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, इसके रिगार्डिंग कोई आपको गाइड कर दे, इसके रिगार्डिंग यूनिवर्स आपके साथ आ जाए, इसके रिगार्डिंग आपको यूनिवर्स ट्रैक दिखा दें कि अब आपको आगे ये करना है, लाइफ में ये करना है, धीरे धीरे हीलिंग स्टार्ट हो जाए आपकी लाइफ में। ऐसा ये हफ्ता आपका जाता हुआ नजर आ रहा है। मुझे बहुत ज्यादा मेडिटेशन की एनर्जी दिख रही है कि ये मेडिटेशन आप करोगे, स्टार्ट करोगे, चाहे आप 2 मिनट बैठो, चाहे 10 मिनट बैठो, चाहे आप 5 मिनट बैठो, बट आप मेडिटेशन इस हफ्ते से स्टार्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से डे बाय डे रिकवरी आ रही है। कहते हैं ना कि आप डे बाय डे कंसिस्टेंट एफर्ट करके, अपने यूनिवर्स पे भरोसा करके आप काम कर रहे हैं। आप जो है अपने ऊपर वर्क हार्ड कर रहे हैं, आप अपने करियर पे वर्क हार्ड कर रहे हैं, आप अपने सपनों पे वर्क हार्ड कर रहे हैं, वो चीजें पूरी होती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। आने वाले हफ्ते में पर्सन की ऊर्जा देखते हैं आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मकर राशि, मकर राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड्स। यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत पेनफुल एनर्जी में है। इस इंसान का कंट्रोल आप पर से खत्म हो रहा है और उसको पॉजिटिवनेस फील हो रही है कि अरे यार, ये इंसान क्यों मेरी जो है कंट्रोल में नहीं आ रहा है, मेरी बातों में नहीं आ रहा है, अब ये इंसान चेंज क्यों हो गया है। अगर आप चेंज हो रहे हो, अगर आप अपने हक के बारे में बात कर रहे हो, तो उसको लग रहा है आप चीट कर रहे हो, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं मकर राशि, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपका ज़्यादा ध्यान करियर में, पैसे में, टेंजिबल चीज़ों में है। आप कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ, अपनी लाइफ में एक्सपेंशन की तरफ, अपनी लाइफ में अपनी जो है ना फाइनेंसिस की तरफ, अपनी लाइफ में लग्जरी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने आरामदायक चीज़ों की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान है। आपका इस इंसान के साथ रिश्ता निभाने में ज़्यादा ध्यान नहीं है, ठीक है ना। वही उसको कन्फ्यूजन लग रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि शायद आप और किसी इंसान के साथ अटैचमेंट में जा रहे हो, किसी और इंसान से बात कर रहे हो, किसी और इंसान के साथ आप ज़्यादा बातचीत बढ़ा रहे हो क्योंकि वहाँ पैसा है। कुछ ये चीज़ें चल रही है क्योंकि यहाँ पर भी किंग ऑफ पेंटिकल आया है, तो एक डाउटफुल एनर्जी में ये इंसान आ रहे हैं, ओके। क्या इस इंसान का आपके लिए इस हफ्ते में कोई एक्शन हो सकता है मकर राशि? आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन ले सकते हैं इस हफ्ते में? वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। बहुत सारे लोगों के लिए इट्स अ येस, बट ये ना एक हफ्ते का नहीं है, ये कम से कम लगभग 21 दिनों की एनर्जी है। 21-22 दिनों में आपको कांटेक्ट आएगा, क्योंकि अभी तो ये ऐसी ऊर्जा में है जहां पर ये इन डाउट्स में ही फंसे हुए हैं, ठीक है। ये जरूर हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आपको चेकआउट करें और आपको पता चले, बट कांटेक्ट का बहुत कम चांसेस इस वीक में दिख रहा है मुझे। लगभग 21 दिनों के अंदर कांटेक्ट दिख रहा है। आने वाला हफ्ता आपके लिए 8 days to 21 days सिंगल्स के लिए कैसा है? मकर राशि सिंगल्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? मकर राशि सिंगल्स, आने वाला हफ्ता 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, ज्यादा अच्छी इंटेंशंस नहीं है उनकी, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने कहा भी है, थर्ड आई चक्र एक्टिव है, जिसकी वजह से क्लैरिटी मिलेगी, कंफ्यूजन से बाहर निकलोगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड से ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि अभी तक आप भाग रहे थे, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे मैरिज की तरफ नहीं जाना है, मुझे तो कमिटमेंट की तरफ जाना ही नहीं है, बट अभी आप ऐसा हो सकता है कि सबको ना बताओ, बट अंदर ही अंदर आपको ये लगे कि अब मुझे जो है सही पार्टनर ढूंढना है, ऐसा पार्टनर जो मेरे साथ लाइफ लॉन्ग रहे, ठीक है। सो ये ऊर्जा भी यहाँ नजर आ रही है, बट कुछ लोग आ रहे हैं जो शायद हो सकता है ब्यूटी, पैसा, इस वजह से आ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है, ओके। मुझे हिकअप भी आई है बात बोलते हुए, तो ये कंफर्मेशन है, ओके। सो बहुत जल्दी लोगों की बातों में नहीं आना है, ओके। आप आगे तो बढ़ रहे हो,
अपने आप को कोशिश तो कर रहे हो आगे बढ़ाने की, बट अभी भी पीछे वाली कुछ आदतें छोड़ नहीं रहे हो, ठीक है, तो वो ध्यान रखना। आने वाला हफ्ता करियर कैसा है मकर राशि? करियर वाइज वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। काम बहुत सारा आ सकता है आपकी तरफ, प्रेशर बहुत सारा आ सकता है, एकदम से ऐसा लग सकता है कि सारी जिम्मेदारियां आप पर ही आ गई हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि दूसरों का काम भी आपसे कराया जा रहा है, बट ये ऐसा होगा कि शुरुआत के 2 दिन में थोड़ा बर्डन के बाद वो खत्म भी हो जाएगा। बहुत लंबे टाइम से कुछ चीज़ें चल रही हैं जहाँ पर आपको लगता था, स्ट्रेस लगता था, एंग्जाइटी लगती थी, आपको लगता था यार ये कब खत्म हो, और ये टास्क कब खत्म हो, ये प्रोजेक्ट कब खत्म हो, मेरा बॉस जो है कब मेरी जो इतनी जिम्मेदारियां मैं उठाता हूँ उसकी अप्रिसिएशन कर दे। तो ये चीज़ें यहाँ नजर आ रही हैं। देन वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है? 10 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि यहाँ पर किया गया काम यहाँ पर रंग लेकर आ रहा है। आपको पता लग रहा है कि आपका जो काम है वो कहीं ना कहीं अब ग्रोथ की तरफ है, एक्सपेंशन की तरफ है। आपके काम में कहीं ना कहीं लोग प्रशंसा कर रहे हैं, आपको कंप्लीशन फील हो रहा है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि फैमिली के साथ भी आप कहीं ना कहीं कोई काम शुरू करने का सोच रहे हो, लव्ड वंस के साथ कोई काम करने का सोच रहे हो कि भाई चलो ये बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, या उनका कोई बिजनेस है उसको ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। ये ऊर्जा है, 10-10 की ऊर्जा है, विच मीन्स कि कुछ तो एंड हो रहा है, जो कि एंडिंग्स में भी आया है ये कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल ये जरूर बताता है सोसाइटी को भी आपका कहीं ना सपोर्ट मिल रहा है, कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे सोसाइटी को भी सपोर्ट मिल रहा है। 10 ऑफ कॉइन्स की और 10 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा ये भी बताती है कि हो सकता है आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो जिसमें आपको डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ रही है, घर से काम भी हो रहा है और घर के काम भी हो रहे हैं, ठीक है। सो ऐसी ऊर्जा नजर आ रही है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है? हाँ, यहाँ डील्स क्रैक हो सकती हैं, बिजनेस में बहुत हाइक मिल सकती है, आपके ऊपर रिलाई कर पा रही है आपकी जो अथॉरिटीज हैं, ठीक है। आने वाला हफ्ता मकर राशि। आने वाला हफ्ता मकर राशि आपके लिए करियर कैसा है? एंड ऑफ द वीक में वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। पूरा डिटर्मिनेशन से अपना काम कर रहे हो, अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हो। जो भी छोटी 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 प्रॉब्लम्स है ना, वो बहुत दूर हो चुकी हैं और आप बहुत आगे बढ़ चुके हो। बहुत लोग होंगे जो अपोज करेंगे, जो चाहेंगे कि अरे यार ये कैसे आगे बढ़ रहा है, इसको पीछे खींचो, पर आप कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये सब ड्रामा वगैरह देख चुके हो, ये सारी टॉक्सिसिटी देख चुके हो, ये सारी चीजें आपने जो है ना लिटरली देख चुके हो कि भाई कौन बैक बिचिंग करता है, कौन जो है पॉलिटिक्स कर रहा है, आप सब समझते हो और आप डील कर जाओगे अच्छे से, ठीक है। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए मकर राशि? मकर राशि फाइनेंसेस आने वाले हफ्ते में कैसे हैं? फाइनेंसेस वाइज वी हैव 3 ऑफ कप्स। फाइनेंसेस अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं पार्टीज वगैरह में खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग में पैसे खर्च हो रहे हैं, हो सकता है कम्युनिटी में कोई आपको इनविटेशन वगैरह आ रहा है, वहां पैसे खर्च हो रहे हैं, ठीक है। बट हैप्पी टाइम दिख रहा है, कभी कभार चलता भी है। मैं बस ये बोलूंगी कि हाँ, किसी तरीके से कोई कोलैबोरेशन वगैरह, किसी तरीके के फ्रेंड्स या किसी तरीके से फैमिली भी पैसा आपको जो है देते हुए नजर आ रही है। हो सकता है आपको जरूरत है तो वो आपको लैंड कर रहे हैं पैसा वगैरह, ठीक है। स्पेशली फ्रेंड्स और फैमिली हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कोलैबोरेशन से, कुछ लोगों के लिए कम्युनिटी से पैसा आ सकता है। आने वाला हफ्ता स्टूडेंट्स, मकर राशि स्टूडेंट्स, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है? मकर राशि स्टूडेंट्स वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं देख रही हूँ कि सारे टास्क खत्म है, काम खत्म हो चुका है, पेपर खत्म हो गए हैं, मस्ती मजा चल रहा है और आराम से आप जो है रेस्ट कर रहे हैं। बट अगर एग्जाम खत्म नहीं हुए हैं, अगर कहीं ना कहीं अभी काम है, तो आपका ना कुछ टास्क वगैरह पूरे हो गए हैं कि अरे मैंने आज इतना पढ़ लिया, अब मुझे रिलैक्स करना है, आज मैंने इतना देर बैठकर जो है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, अब मुझे रिलैक्स करना है, ऐसा रह सकता है। बट क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जिन्होंने टाइम पास करना है तो वो टाइम पास ही कर रहे हैं, सीधी सीधी दिख रही है ये बात कि आप ज्यादा पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो वो ध्यान दो अभी, अगर आपको जरूरत है तो अभी इस हफ्ते में, ठीक है। सो ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दो, जो हो रहा है होता रहे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है? पता नहीं, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से ऐसा भी लग रहा है कि कुछ कुछ कोई अच्छा आपके लिए रिजल्ट आ गया जो कि शायद पहले नहीं आया था, और अब आपको लग रहा है कि वाह ये काम बन गया मेरा, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए हेल्थ कैसी है मकर राशि? हेल्थ वाइज वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ वाइज सब अच्छा है, बढ़िया है। हेल्थ वाइज कहीं ना कहीं घर का खाना, घर में रहना, ज्यादातर अपने आप को जो है अच्छे लोगों में रखना, ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से कहते हैं ना, हम फैमिली वालों से भी जब मिलते हैं, अपने अपनों से जब मिलते हैं तो और अच्छे हो जाते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये ऊर्जा मुझे दिख रही है। 4 ऑफ वॉन्ड से आप एक्टिव नजर आ रहे हो, 4 ऑफ वॉन्ड से आप मुझे स्टेबल नजर आ रहे हो। आने वाले हफ्ते में गाइडेंस क्या है आपके लिए? अच्छा, 4 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बता रहा है कि कुछ कुछ लोग हैं जो कि हो सकता है सपोर्ट मिल रहा है आपको, जैसे होता है ना कि मतलब आप घर में रह रहे हो, अब आपको हाउस हेल्प की जरूरत है, और अगर हाउस हेल्प मिल जाए तो कितना बढ़िया हो जाता है ना, कि ऐसा लगता है ओहो अब जो है अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं, रिलैक्सेशन पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि काम कोई और कर रहा है। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, आपको सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। आपके आपके फैमिली मेंबर्स भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा हील हो रहे हो। गाइडेंस क्या है कैप्रिकॉन आने वाले हफ्ते के लिए? कैप्रिकॉन हेल्थ
तो अपनी सोल को, अपनी बॉडी को जितना हो सके उतना ज़्यादा ऑनर किया करो। ये नहीं अरे मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, नहीं। यूनिवर्स ने आपको बनाया है, आप उनकी क्रिएशन हो, उनको हमेशा धन्यवाद करते रहो और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है? दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।